हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप। मैं कृष्णा मिश्रा आपका तहे दिल से स्वागत कर रहा हूं मेरे इस YouTube वीडियो में। आज का जो मैं टॉपिक आपके साथ में शेयर करने वाला हूं, ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हमको जानना है कि हम किस टाइप के पेरेंट हैं। तो इसमें आज मैं बताऊंगा टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग, स्टाइल ऑफ पेरेंटिंग, पेरेंटिंग के विभिन्न प्रकार। तो पेरेंटिंग के प्रकार जानना क्यों जरूरी है और ये पेरेंटिंग के प्रकार जो है, स्टाइल हमको जानना जरूरी इसलिए है क्योंकि पेरेंटिंग का तरीका काफ़ी हद तक आपके बच्चों के जीवन में और आपके बच्चों के विकास में और आपके बच्चों के सक्सेसफुल बनने में बहुत काम आता है। क्योंकि हर एक माता पिता चाहते हैं कि मेरा बच्चा एक सक्सेसफुल बच्चा बने, मेरा बच्चा लाइफ में खुश रहे, मेरा बच्चा सक्सेस रहे। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, इसके लिए माता पिता बहुत सख्त बन जाते हैं और इसके लिए माता पिता कुछ ज़्यादा ही नरम बन जाते हैं। तो डॉक्टर और साइकोलॉजिस्ट जो मनोवैज्ञानिक है, उनके अनुसार एक सहज पेरेंटिंग का स्टाइल हमको पता नहीं होता। तो हमको बच्चों के विकास के लिए, बच्चों का एक समृद्ध विकास हो, बच्चों एक सक्सेसफुल बच्चा बनने के लिए हमको पेरेंटिंग का तरीका जानना जरूरी है। तो मैं आज बताऊंगा पेरेंटिंग के 4 तरीके। तो पेरेंटिंग का जो पहला तरीका है, जिसको हम बोलते हैं ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग। ये ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग क्या है और ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग का मतलब क्या होता है। तो ये हमारे समाज में ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग बहुत दिनों से चला आ रहा है और हमको पीढ़ी दर पीढ़ी ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग बनने के लिए विवश करना होना पड़ता है। क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं कि बच्चे और जानवर में कोई फ़र्क नहीं है। बच्चों को जब तक मारा नहीं जाए, पीटा नहीं जाए, डांटा नहीं जाए, तो बच्चे नहीं बनेंगे। तो इसके लिए क्या होते हैं, ऑथोरिटेरियन पेरेंटिंग जो होते हैं, ये बॉस टाइप के होते हैं, ये रूल करते हैं, ये रूलिंग पेरेंट होते हैं। ये हमेशा नियम कानून बनाते हैं। ये घर में जैसे ही आते हैं तो सब शांत हो जाते हैं कि पापा आ गए, अब तो डांट पड़नी है। तो हमेशा जैसे ही घर में आते हैं तो कभी हंस के नहीं बात करते, या हमेशा फ्रस्ट्रेट रहते हैं, या हमेशा गुस्से में रहते हैं। ये हमेशा जैसे ही घर में आएंगे बच्चे बोलते क्या कर रहे हो, यहाँ क्यों बैठे हो, कब से टीवी देख रहे हो, तुम्हारा बहुत कंप्लेन आ रहा है, जाओ अपने रूम में बैठो। तो कभी भी बच्चे से ये कोई कम्युनिकेशन नहीं होता, इनका बच्चों से कोई अटैचमेंट नहीं होता, इनका बच्चों से कोई बातचीत नहीं होता। ये सिर्फ बात करते हैं रिजल्ट पे, सिर्फ बात करते हैं तुम्हारा कितना मार्क्स आया, यूनिट टेस्ट में कितना मार्क्स आया, हाफ ईयरली एग्जाम में कितना मार्क्स आया, फाइनल में कितना मार्क्स आया, तुम असाइनमेंट नहीं कर पा रहे हो, तुम्हारा कंप्लेन आ रहा है, मम्मी तुम्हारी हमें दिन रात कंप्लेन करती रहती है, तुम टीवी देखते रहते हो। तो जब भी ये आते हैं, जब भी ये बात करते हैं, तो कुछ ना कुछ उसमें डांट होती है, कुछ ना कुछ फटकार होती है। तो इससे जो बच्चे जो होते हैं ना, इनसे बहुत निगेटिव असर पड़ता है। तो ऐसे बच्चे जो होते हैं, इस पेरेंटिंग स्टाइल के तहत जो बच्चे आते हैं, ये बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम हो जाता है, ये बहुत डरे हुए, बहुत सहमे हुए होते हैं। इनके अगर बाहर जाते भी हैं तो वहाँ भी डर के सहम लोगों से बात नहीं करेंगे, बहुत डरे हुए सहमे, क्योंकि इनसे कभी कम्युनिकेट किया नहीं गया इनसे घर में, इनसे कभी कोई राय नहीं ली गई, इनसे कभी कोई पूछा नहीं गया कि बच्चे यहाँ पर क्या चाहते हैं, आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं। इनको बस बताया गया कि तुमको 90% लाना है, क्योंकि मेरा पड़ोसी का बच्चा इतना ला रहा है, मेरा रिश्तेदार का तुम्हारा ये है, तुम्हारा चाचा के लड़के देखो, तुम्हारा मौसी के लड़के देखो। तो ये हमेशा डांटना, हमेशा बच्चों को फटकार लगाना। ये पेरेंट जो होते हैं ना, अनुशासन और दंड से काम करते हैं। इन कुछ भी हो गया तो अनुशासन लाओ, इनको दंड दो, इनको मारो, इनको रूम में बंद कर दो। ये पेरेंटिंग स्टाइल सहज रूप का पेरेंटिंग स्टाइल नहीं है। और दूसरा पेरेंटिंग स्टाइल है जिसको मैं परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल बोलता हूँ। ये जो होते हैं कुछ ज़्यादा ही नर्म होते हैं, ये बहुत भावुक टाइप के होते हैं, इनका अपने बच्चों से कुछ ज़्यादा ही लगाव हो जाता है और ये बच्चों की हर मांग को पूरा करने में इनको मज़ा आता है। ये बच्चे के दोस्त बन जाते हैं, ये बच्चों को कभी नहीं डांटते, ये कुछ ज़्यादा नियम कानून नहीं बनाते, इनका कोई अनुशासन नहीं होता घर में। बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, बोलो कोई बात नहीं, चलो हो जाएगा, पढ़ाई तो हो जाएगा, क्या टेंशन क्या लेते हो। तो हमेशा बच्चों को ये कुछ ज़्यादा ही प्यार करते हैं, तो ये दोस्त बन जाते हैं। बच्चों को घुमाने ले गए, बच्चों को होटल्स ले जाते हैं, बच्चों की सारी मांग पूरी करते हैं। और घर में भी आए तो बच्चा पढ़ रहा है तो टीवी चालू कर दिया कि चलो बच्चे कोई बात नहीं,
अरे बाद में भी पढ़ लेना, कितना पढ़ोगे। तो ये कुछ ज़्यादा ही बच्चों के दोस्त बन जाते हैं। तो मैं नहीं कहता कि पेरेंट को बच्चों का दोस्त नहीं बनना चाहिए, पेरेंट को बच्चों का दोस्त बनना चाहिए, लेकिन कुछ इतना भी दोस्ती नहीं कर ले कि उनकी दोस्ती उनके आने वाले टाइम में कुछ ज़्यादा ही उनके लिए ख़राब हो जाए। तो बच्चों को पेरेंट बनना भी ज़रूरी है, बच्चों के दोस्त भी बने ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के सब मांग भी पूरे करें ज़रूरी है, लेकिन एक घर में एक अनुशासन की एक लकीर खींच के रखें कि इसके आगे नहीं। तो इससे क्या होगा कि बच्चे अनुशासित रहेंगे, बच्चे समझेंगे कि नहीं इसके आगे मैं नहीं कर सकता, मेरे पापा दोस्त हैं तो क्या हुआ। तो एक सही तरीके से पेरेंटिंग आता है। और ये इस टाइप के जो पेरेंटिंग स्टाइल के जो बच्चे बनते हैं वो बहुत ही घमंडी टाइप के होते हैं। उनको पता होता है कि मुझे जब मेरे पापा कुछ नहीं बोलते तो बाहर क्या, तो इसमें कुछ ज़्यादा ही रूड बन जाते हैं। ये बच्चे भी पढ़ने में कुछ ज़्यादा तेज नहीं होते, ये बच्चे भी कुछ ज़्यादा ही फ्री हो जाते हैं। तो ये भी पेरेंटिंग स्टाइल जो है वो सही नहीं है। और तीसरा पेरेंटिंग स्टाइल है जिसको मैं बोलूँगा अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल। ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है ये बहुत ही खतरनाक और घातक पेरेंटिंग स्टाइल है, क्योंकि इस पेरेंटिंग स्टाइल में जो पेरेंट होते हैं इतने बिजी होते हैं अपने लाइफ में, जब भी देखो अपने मोबाइल में, अपने लैपटॉप में, या घर में आते हैं तो टीवी में लगे होते हैं। इनको बच्चों से कोई लेना देना नहीं, बच्चे पढ़ रहे हैं नहीं पढ़ रहे हैं, इनको ये पता है कि बच्चों को स्कूल में नाम लिखा दिया है, मैंने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है, मैंने पैसे खर्च कर रहा हूँ, पढ़ना उनका काम है, अब वो पढ़ेंगे। तो इनका कोई बच्चों से अटैचमेंट नहीं होता। ये बच्चे के किसी भी, जैसे एनुअल डे हो गया, जैसे ओपन हाउस होता है, बच्चे के रिजल्ट होते हैं, तो ये भी नहीं पूछते कि आपका कितना मार्क्स आ रहा है, क्या मार्क्स, क्या प्रोग्रेसिव है। ना कभी ये इनके टीचर से बात करते हैं, ना कभी स्कूल से बात करते हैं। इनको जब भी होता है बात करते हैं, अरे मैंने इनको ट्यूशन पकड़ा दिया, कोचिंग करा दिया, नाम लिखा दिया, अब मैं कितना करूँ इनके लिए, मेरे पास अब टाइम नहीं है। तो इनके पास कभी टाइम नहीं होता, क्योंकि ये अनइन्वॉल्व पेरेंट होता है। ये बच्चों के पेरेंटिंग स्टाइल में इनका कुछ लेना देना नहीं है, बच्चों के परवरिश में इनका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इनको तो ये भी नहीं पता होता कि इनके बच्चे कौन से क्लास में पढ़ते हैं। तो ये जो पेरेंटिंग स्टाइल है बहुत ही घातक पेरेंटिंग स्टाइल है। तो मैं चाहूँगा अगर आप इस टाइप के पेरेंटिंग हो, अनइन्वॉल्व पेरेंट हो, तो अपने आप को जरूर बदले। इससे क्या होगा कि आपका बच्चा हर क्षेत्र में पिछड़ जाएगा। इससे क्या होगा, आपका बच्चा बहुत ही कमज़ोर बच्चा बनेगा। फिर बोलते हैं कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। तो एक समय ऐसा होगा कि आपका बच्चा बहुत ही कमज़ोर होगा पढ़ाई में, लिखाई में, खेल में, कूद में, संगीत में, क्योंकि इसका रीजन सिर्फ कारण आप हो, क्योंकि आप कभी अपने पेरेंटिंग में आपका इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, बच्चों के परवरिश में आप कभी इन्वॉल्व हुए ही नहीं। तो इसीलिए मैं इस पेरेंटिंग स्टाइल को बहुत ही घातक पेरेंटिंग स्टाइल मानता हूँ, क्योंकि इसमें पेरेंट कभी इन्वॉल्व ही नहीं होता। तो ये जो चौथा पेरेंटिंग स्टाइल है जिसको मैं बोलता हूँ ऑथोरेटिव पेरेंटिंग, लाइक ए टीचर। ये जो पेरेंट होते हैं इनको सारा चीज़ पता होता है। ये जो पेरेंट होते हैं हमेशा बच्चों के हर काम में, बच्चों के हर दिनचर्या में वो इन्वॉल्व होते हैं। बच्चों से ये बात करते हैं, बच्चों से ये राय मशवरा करते हैं, बच्चों से ये करियर के बारे में बात करते हैं, बच्चों को पूछते हैं कि आपका इंटरेस्ट क्या है, कि मैं आपको डॉक्टर या इंजीनियर बनाना चाहता हूँ, लेकिन आपको क्या संगीत में इंटरेस्ट है, आपको डांस में इंटरेस्ट है, आपको खेल में इंटरेस्ट है, या किसी और फील्ड में इंटरेस्ट है। तो बच्चों से बात करते हैं। कभी उनका रिजल्ट जो आता है तो रिजल्ट पे ये नहीं बोलते कि अरे यार इतना कम नंबर कैसे आए, वो बोलते हैं कि क्या हुआ आज कम नंबर आया है, अब मुझे पता है आपने मेहनत किया, तो आप थोड़ा और मेहनत सही तरीके से करोगे, तो ऐसे करोगे तो आपका अच्छा नंबर आएगा। तो ये जो पेरेंट होते हैं बहुत ही सुलझे हुए होते हैं, इनको हर एक चीज़ पे बच्चों के में इनका ध्यान होता है। ये हर एक बात बच्चों का जानते हैं, ये बच्चों से बात करते हैं, ये बच्चों से बाकी जो घर में जो बातें होती हैं तो इसे राय मशवरा करते हैं। इनको ये भी पता होता है कि मेरे बच्चों के कितने दोस्त हैं, उनके क्या नाम है। तो वो क्या है, ये बहुत ही सहज पेरेंटिंग स्टाइल है और ये बहुत ही सक्सेसफुल पेरेंटिंग स्टाइल है। तो मैं चाहता हूँ अगर आप सख्त पेरेंट हो, अगर आप अनइन्वॉल्व पेरेंट हो, अगर आप पेरेंट लाइक ए फ्रेंड हो, तो ये सबको बदल के आपको सक्सेसफुल पेरेंटिंग स्टाइल में आना जरूरी है। क्योंकि एक बार अगर आपने परवरिश गलत कर दिया, अगर आप सही तरीके पेरेंट नहीं बने, तो आप कल जाके बच्चों पे दोष नहीं दे सकते, क्योंकि ये नहीं बोल सकते कि मैंने तो बहुत पैसा किया, खर्चा किया, मेरा बच्चा नहीं बना। तो यह वीडियो आपको कैसा लगा
ये वीडियो अगर वो अच्छा लगा, ये वीडियो आपको अगर पसंद नहीं आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। और मेरा एक यूट्यूब चैनल है पेरेंटिंग कृष्णा, इसको आप सब्सक्राइब करना, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगा। और मैं नए नए वीडियो जो बनाता हूँ, और भी मैं बहुत सारे वीडियो बनाऊँगा, हो सकता है 50 या 100 वीडियो बनाना पड़े तो मैं बनाऊँगा। और मेरा एक ही उद्देश्य है कि आपको कहीं भी पेरेंटिंग के बारे में, कहीं भी आपको बच्चे के परवरिश में कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, इससे आपको सारी चीज़ों का आंसर मिल जाएगा। पर्सनली कांटेक्ट भी कर सकते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस है, आप मुझे मेल कर सकते हैं तो, और मुझसे पर्सनली आप कमेंट में भी लिख सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूंगा। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, धन्यवाद।